हेलो एवरीवन, कैसे सभी। मैं आशा करती हूँ सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन वन शॉट। मतलब यहाँ पर शॉर्ट आंसर ही नहीं बल्कि आपके ऑल आईएमपी क्वेश्चन इन वन शॉट करवाने वाली हूँ मैं, जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस आंसर, आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री वेस्ट क्वेश्चन सब कुछ इसमें ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपके क्वेश्चन आंसर का झंझट इस क्लास में ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप लोगों के पास अगर परीक्षा अध्ययन है तो आप परीक्षा अध्ययन निकाल लीजिए। अगर आपके पास कोई बुक है या फिर आपके पास गाइड है, आंसर शीट है, जो भी आप वो निकाल लीजिए। मैं आपको टिक लगवाने वाली हूँ। जी हाँ, अब हम टिक ही लगाएंगे और देखेंगे सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन वन शॉट। ठीक है, पहले ये, फिर वो, फिर वो, फिर वो, फिर वो, ऐसा कर लेंगे, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर। सबसे आईएमपी क्वेश्चन है। अच्छा, इनके आंसर भी मैं बोलते जा रही हूँ, लिख तो नहीं पाऊंगी, लेकिन हाँ मैं बोलते जा रही हूँ। आप लोग नोट डाउन कर पाए तो कर लेना, और आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है। सो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा लेंचो होप्ड फॉर रेंस फॉर हिज क्रॉप। लेंचो होप्ड फॉर रेंस फॉर हिज क्रॉप्स, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपका, बोला जा रहा है इसमें कि व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। तो आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो इसका आंसर है बच्चे, लेंचो वाज वेरी pleased to see the rains drop as they were very important for his crops. Therefore, he said the rain drops as new coin. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका। हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, who और what did Lancho have faith in and what did he do। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ये बोल रहा है क्या कि कौन और किस पर विश्वास था और क्या विश्वास था। सो यहाँ पर देखिए इसका आंसर है, इसका आंसर है बच्चे, लेंचो हैड फेथ इन गॉड। ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर 100 pesos एज द हेल्प। लेंचो हैड फेथ इन गॉड। ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर 100 pesos एज द हेल्प। Question number 6, one of the most IMP question. Who read the letter? Who reads the letter? तो इसका आंसर हो जाएगा the postmaster reads the letter. The postmaster reads the letter. क्वेश्चन नंबर 5 जो कि IMP है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर, Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, Lencho had not even a slightest surprise to find a letter for him with money in it. So Lencho had not even a slightest surprise. ओके, कोई सरप्राइज नहीं था वो। और एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर लेना, ध्यान से सुनना, बोल रही हूँ मैं। Who does Lencho है ना, who does Lencho have complete faith in and which sentence in the story tell us this। ठीक है, नेल्सन मंडेला। यहाँ पर देखिए नेल्सन मंडेला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, सब पे टिक लगा देता हूँ। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। यहाँ पर देखिए आप लोग, पहला ये क्वेश्चन है, रिपीटेड है। यहाँ पर ये जो टिक लगे हैं ना इस टाइप के, ये जो देख रहे हैं आप, ये रिपीटेड क्वेश्चन के टिप हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि वेयर डिड सेरेमनी टेक प्लेस इन। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस इन। और इसके साइड में ये क्वेश्चन भी वो लोग दे सकते हैं कि नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग, नेम
एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका। क्या हो जाएगा इसका आंसर? द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका। और देयर आर द फॉलोइंग बिल्डिंग मेड अप सैंडस्टोन, द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एंड पार्लियामेंट हाउस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला क्वेश्चन ज्वाइंट में भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। अभी मैंने बताया देयर आर द फॉलोइंग बिल्डिंग मेड ऑफ सैंडस्टोन, सो द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, पार्लियामेंट हाउस, तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? इसको ध्यान से करके जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस, इसका आंसर हो जाएगा 10th May is celebrate as an autumn day in South Africa because South Africa got freedom after a long slavery. On this day, the first democratic non-racial government was established in South Africa. तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है कि 10 मई को जो है ऑटम डे की तरह साउथ अफ्रीका में सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि जो है साउथ अफ्रीका ना बहुत ही एक लंबे समय के बाद उसको फ्रीडम मिली, स्वतंत्रता मिली, और इसी दिन फर्स्ट डेमोक्रेटिक, ठीक है, एंड नॉन रेशियल, है ना, नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है स्थापित हुई थी साउथ अफ्रीका में। तो इसीलिए इसे ऑटम डे के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि what do the military generals do, how has their attitude changed and why? तो आपको बताना है कि मिलिट्री जनरल जो है उन्होंने क्या किया और इसके बाद उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ। तो इसका सिंपल सा राइट आंसर है द मिलिट्री जनरल्स आर लॉयल बाय देयर ड्यूटीज। सबसे पहली बात तो जो मिलिट्री जनरल्स थे ना वो अपनी काम के प्रति वफादार थे, ठीक है। और फिर बोला जाता है इसमें कि सुनाई दे रहा है दे आर ऑल्सो लॉयल टू देयर कंट्री, देयर प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर सेकंड चीज़ ये बोली जा रही है कि वो अपने कंट्री के प्रति, ठीक है, और दूसरी चीज़ उसके प्रेसिडेंट मतलब जो राष्ट्रपति बने उनके प्रति वफादार थे। व्हेन मंडेला बिकम प्रेसिडेंट दे सल्यूट देयर प्रेसिडेंट हुम दे हैड अरेस्टेड ईयरली। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे ही नेल्सन मंडेला जो हैं प्रेसिडेंट बने थे वैसे ही उन्होंने उनको सल्यूट किया क्योंकि वो वफादार थे, ठीक है। और कुछ समय पहले उनको ही उन्होंने क्या किया था, अरेस्ट किया था, लेकिन अब उन्होंने सल्यूट किया। देयर एटीट्यूड हैज़ चेंज्ड, उनका एटीट्यूड जो है चेंज हो चुका था। एंड बिकम पोलाइट फॉर ब्लैक्स बिकॉज द कंट्री हैज़ गॉट फ्रीडम फ्रॉम द रेशियल डोमिनेशन। और अब उनका जो है एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज हो चुका था, काले लोगों के प्रति भी उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही विनम्र हो गया था क्योंकि अब जो है साउथ अफ्रीका में नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है बन चुकी थी, गवर्नमेंट जो है बन चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका, यहाँ पर देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है आपका व्हाई वर द टू नेशनल एंथम संग, व्हाई वर द टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम संग क्यों बजी थी। सो देयर वर टू कम्युनिटी इज साउथ अफ्रीका एट द टाइम, दो कम्युनिटीज़ जो हैं साउथ अफ्रीका में थी वहाँ पर, है ना, एक तो ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, द ब्लैक एंड द वाइट, ओके। देयर फोर टू नेशनल एंथम्स वर संग, वन बाय ब्लैक एंड द अदर बाय वाइट्स। तो इसमें बोला जा रहा है कि दो वहाँ पर क्या थी, रेशियल, वहाँ पर एक टाइम पर दो रेशियल जो थे वहाँ पर मौजूद थे, ब्लैक एंड वाइट, तो इसीलिए जो है दो एंथम बजी थी ब्लैक एंड काले लोगों के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपसे कि व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला करेज क्या है आपका। सो अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर फियर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि नेल्सन मंडेला जी के अकॉर्डिंग करेज का मतलब ये नहीं कि आपके पास फियर ही नहीं है,
इनफैक्ट आपके पास डर है लेकिन डर पर आपने जीत प्राप्त कर ली, वही होती है हिम्मत, करेज, है ना। लास्ट है इसका जो बहुत ही आईएमपी है, यहाँ पर देखिए, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, कौन सी दो ऑब्लिगेशन जो है मंडेला ने मेंशन करी है। तो दो ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ्स एंड चिल्ड्रन, और सेकेंड बोली उसने कि सॉरी उन्होंने द ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स हिज कंट्री, हिज पीपल एंड हिज कम्युनिटी। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए हिज फर्स्ट फ्लाइट में से सिर्फ 2 आईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट में से 2 आईएमपी क्वेश्चन है। पहला है आपका कौन सा, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। दूसरा है व्हाट कॉम्प्लेंट द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। ठीक है, 2 आईएमपी क्वेश्चन, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, तो इसका आंसर आप सुनते जाइए। द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नेवर हेल्प हिम टू फ्लाई। और दूसरा क्वेश्चन है का आंसर है हिज हंगर फॉर फूड कॉम्प्लेंट द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। अब यहाँ पर आगे देखते हैं ब्लैक एरोप्लेन से क्या क्या लिया गया है। फ्रेडरिक फॉरेस्टी ने से लिखा है, पहला क्वेश्चन है आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा, रिस्क, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट इज द रिस्क, रिस्क क्या था। सो द रिस्क इज टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड, रिस्क था उस काले घने तूफान में फ्लाई करना। द नरेटर इज द पायलट ऑफ डकोटा एरोप्लेन, जो नरेटर था वो डकोटा प्लेन का पायलट था। एंड ही टेक्स द रिस्क बिकॉज ही इज ड्रीमिंग टू स्पेंड हिज हॉलीडे विथ हिज फैमिली, उसने रिस्क लिया क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ जो है एंजॉय करना चाहता था, हॉलीडे सेलिब्रेट करना चाहता था। तो ये साथ में भी आ सकता है, अगर 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में आएंगे तो फिर अलग अलग, या तो ये दे देंगे या फिर ये वाला दे देंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बहुत आईएमपी, ये लिखा है आपका, व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। तो यहाँ पर आप देखिए इसका आंसर, What made the woman in the control center look at the narrator strangely? तो इसका राइट आंसर है आपका क्या, when narrator asked the woman of the control center about the other black aeroplane and its pilot, she looked at him strangely as there was no other plan इन द स्टॉर्म एक्सपेक्ट हिज प्लान। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि वो इसलिए उसे स्ट्रेंजली देख रही थी, अनोखे तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार कर रही थी, क्योंकि उसने बोला था कि वो दूसरा एरोप्लेन कौन सा है, मुझे उसे थैंक यू बोलना है, ब्लैक एरोप्लेन जो है ना। तो वो इसीलिए उसे स्ट्रेंज देख रही थी क्योंकि वहाँ पर कोई उसके अलावा कोई दूसरा प्लेन जो है उड़ ही नहीं रहा था। सो फिर उसने बताया कि शी टोल्ड हिम दैट नो अदर प्लेन वाज फ्लाइंग इन द स्टॉर्म दैट नाइट। उस रात जो अगली रात थी जो निकली आपकी, उस टाइम पर कोई भी स्टॉर्म में जो है उड़ ही नहीं रहा था, प्लेन कोई सा भी नहीं था, सिर्फ आपका था। नो अदर प्लेन वाज सीन द रेदर दैट नाइट एक्सपेक्ट हिज प्लेन, आपके अलावा कोई और प्लेन नहीं था। फ्रॉम डायरी ऑफ एन फ्रैंक में से आईएमपी क्वेश्चन है कि हु वाज एन फ्रैंक, एन फ्रैंक कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे शी वाज अ जर्मन गर्ल एंड जीसियस विक्टिम ऑफ हॉलोकॉस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन डिड एन फ्रैंक राइट हर डायरी, उन्होंने अपनी डायरी कब लिखी थी। सो यहाँ पर राइट आंसर है इसका शी रोट हर डायरी इन 1942 to 44, ओके, ड्यूरिंग हर हाइडिंग इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जब वो हाइड थी तब उन्होंने अपनी डायरी लिखी थी अपने मन को बहलाने के लिए, क्योंकि वो डिप्रेस फील कर रही थी। वाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी, एन जो है एक अपनी डायरी क्यों चाहती थी। सो इसका रीज़न ये है कि एन वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज शी हैज़ नो एनी इंटीमेट फ्रेंड whom she could share her desire। वो इसलिए डायरी रखना चाहती थी क्योंकि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपने मन की दिल की सच्ची बात कर सके। आजकल आप लोग वो लगे रहते हो ना, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड स्टोरी लगा दी, ये कर दिया, वो उनसे भी अपन अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं, तो वो उसके पास नहीं थी इसलिए उसने डायरी लिखी। What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? आपको बताना है कि what make writing ना मतलब ये एक strange experience था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, writing in a diary make a strange
एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। राइटिंग करना, लिखना, डायरी लिखना उसके लिए एक अलग अनुभव था, क्योंकि एन फ्रैंक नॉट ओनली बिकॉज शी हैज़ नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं क्योंकि उसने पहले आज से पहले कुछ भी नहीं लिखा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू हर देन लेटर ऑन नीदर शी नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द मजिंग ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। तो उसे ऐसा लगता था कि मेरी डायरी में कोई क्यों इंटरेस्टेड होगा, एक 13 ईयर स्कूल गर्ल्स की डायरी में कोई क्यों इंटरेस्ट होगा, तो इसलिए उसे थोड़ा अलग लगता था। वाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी, अब भी राइट आंसर दिया है इसका, बिकॉज शी वांट टू शेयर। बताया ना मैंने इसका आंसर, है ना। एन वांट टू कीप अ डायरी बिकॉज हैज़ नो इंटीमेट फ्रेंड whom she could share her desire। ओके, यहाँ पर आपका इसका करेक्ट होता है। आगे चलते हैं। What made मिस्टर कीजिंग अलाउ एन टू टॉकिंग इन क्लास। What made, किसने जो है मिस्टर कीजिंग को मतलब ऐसा कर दिया कि हाँ चल ठीक है तू बात कर ले। तो ये कब हुआ था देख लेते हैं अपन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका आगे दिया हुआ है, इसमें कहाँ है तो आप लोग कर लीजिएगा, इसे छोड़ना नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना, हाउ मिस्टर कीजिंग पनिश्ड हिम। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से कर लीजिएगा आप लोग कि वाई डिड एन थिंक शी कुड कॉन्फिडेंट मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। तो यहाँ पर आगे देखते हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया में से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। आप बेकर फ्रॉम गोवा, यहाँ पर आपका देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा nostalgic about। क्वेश्चन नंबर 2 is too important है, what are those bakers known in Goa, what are those baker known in Goa, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा, what does the third and jingle of the traditional bakers bamboo indicate। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत IMP। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सबसे IMP, what did the children long to get from the baker, what did the children long to go get from the baker। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इसका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, what did the bakers bear in Portuguese days, what did the bakers bear in Portuguese day। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, बस यही है, what does a jackfruit like appreciance means, what does a jackfruit like appreciance means। आगे देखिए लेसन 7 कुर्ग लोकेश अब्रोल, है ना। वेयर इज कुर्ग लोकेटेड, ये वाला क्वेश्चन इस बार कर लेना कि वेयर इज कुर्ग, है ना। विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये भी बहुत IMP है। और इसका लास्ट वन है बच्चे, वाई इज कुर्ग कंपेयर टू हेवन, वाई इज कुर्ग कंपेयर टू हेवन, ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है आपका। आगे देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग, व्हाट इज द नेचर ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द पीपल ऑफ कुर्ग नॉन एज, व्हाट आर द पीपल कुर्ग नॉन एज। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द कूपिया, व्हाट इज कूपिया, ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है। इसमें थोड़े से ज़्यादा लिए बिकॉज इस बार इससे ज़्यादा चांसेस है आने के। व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर द रिवर कावेरी, व्हाट इज द मैन क्रॉप फॉर कुर्ग। और लास्ट वन है इसका, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडापू पीपल्स डिसेंट। ओके, ये कर लेना। अब देखिए टी फ्रॉम असम में से क्या इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये एक बार देख लेना ये क्वेश्चन। पहला है कि व्हाट डिड प्रांजल ऑर्डर फॉर, वेयर वर बोथ द बॉयज गोइंग टू, व्हाट वाज राजबीर एक्साइटेड फॉर, एंड हु वर द डॉल लाइक फिगर, हु वर द डॉल लाइक फिगर्स। तो ये वाले कर लेना, मतलब करना नहीं, बस देख लेना एक बार देखना, ज़्यादा कुछ मत करना। मिसबेल द ऑटर इस बार ज़्यादा अच्छे से करना आप लोग। पहला है कि व्हाट डज गैविन मैक्सवेल गो टू वाशरा। सेकंड क्वेश्चन है ये आपका कि हाउ डज ही गेट द ऑटर, डज ही लाइक इट, हाउ डज ही गेट द ऑटर, डज ही लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये देखिए 3 है आपका, व्हाट वाज द ऑटर नेम मैक्सवेल्स ऑटर, वाई वाज उसका नाम मैक्सवेल ऑटर क्यों रखा गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी बोल रहा है आपसे कि हाउ वाज मिसबेल ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, वाई वाज मिसबेल ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, है ना। ये क्वेश्चन कर लेना।
ये वाला रिपीटेड में है, कर लेना इसको। व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स, व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट गेम हैड मिस इन्वेंटेड, What games had misinvented। आज मैं आपको टॉप 10 भी क्वेश्चंस दूंगी और कल भी एक बहुत IMP वीडियो आएगी जो आप देख लेना, देखना नहीं भूलना है। मैडम राइट द वर्स में से कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला है व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, वली का फेवरेट पास टाइम क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर टू राइड अ बस, है ना। सो व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है। थर्ड है आपका व्हाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, व्हाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम, बिकॉज सी बिहेव लाइक अ मैच्योर गर्ल, इसलिए व्हाई डज द कंडक्टर वो कॉल वली मैम, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका व्हाई डिडंट वली want to make friends with the elderly woman, why didn't Wali want to make friendly with the elderly woman। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका व्हाट डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ, व्हाट डिड द वली शी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन। अब मैं आपको बता दूं अगर मैं बहुत IMP क्वेश्चंस की अगर इनमें से बात करूं बहुत ही IMP, तो पहला क्वेश्चन इसे ध्यान से देख लेना है, दूसरा क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से देख लेना है, तीसरा क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देख लेना है। ठीक है, ओके ठीक है, तो ये प्लीज़ आप कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 की वाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, इसे भी आपको कर लेना है। अब आपको देखना है द सरमन एट बनारस। बेटा देखो थोड़ा सा घबराना मत क्वेश्चंस को देखकर, जितने तुम्हारे बस में हो उतने कर लेना, ठीक है। और भी मैं IMP बता रही हूँ, वैसे तो मैं आपके सर टीचर 20-20 क्वेश्चन टिक लगवाते हैं, मैं आपको बहुत ही कम बता रही हूँ। अब जिसमें से जितने चांसेस हैं वो तो हमें लेने पड़ेंगे यार। और भी मैं टॉप 10 में क्वेश्चंस बताऊंगी, आपको घबराना बिल्कुल भी मत। और मैं सबसे बोलूंगी इनमें से जितने क्वेश्चंस याद है उनको रिपीट करना, अलग से मत करना, नहीं तो सारा रेमनगंजा करके कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। मैशअप बिल्कुल नहीं करना है, अपन को IMP चीजों पे ही ध्यान देना है। Who was गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध कौन थे। दूसरा क्वेश्चन इसका जो रिपीट में आता है हमेशा, हाउ डिड गौतम बुद्ध हेल्प कीजा गोतामी टू अंडरस्टैंड दैट डेथ इज अ पार्ट ऑफ बर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ज़रा, हाउ कैन वन अटेन पीस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू बुद्ध, ये कर लेना। वाई डिड कीजा गोतामी गो टू बुद्ध, ये भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला वाई डिड कीजा गोतामी गो टू बुद्ध, ये वाला कर लेना और ये वाला भी कर लेना, है ना, ठीक है। वाई वाज द पीपल ट्री नोन एज अ बोधि ट्री। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं यार, 2-2 नंबर में टपक जाएंगे तो फिर अपन फालतू में परेशान हो जाएंगे। वाई डिड सिद्धार्थ लीव हिज होम, वाई डिड बुद्ध आस्क कीजा गोतामी टू गो। क्वेश्चन नंबर 8 वाई डिड कीजा गोतामी अंडरस्टैंड आफ्टर आस्किंग फॉर मस्टर्ड शीट इन द ब्लेज। अगर मैं इनमें से भी महा इंपॉर्टेंट की बात करूं, महा इंपॉर्टेंट, तो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन इनको प्लीज़ अच्छे से देख लेना इस बार, ठीक है। और शायद आपका ये वाला क्वेश्चन भी, प्लीज़ मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ उसको प्लीज़ कर लेना। वेयर डिड बुद्ध स्टे फॉर 7 days, और ये वाला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ बुद्ध इन हिज चाइल्डहुड एंड विच ईयर ही वाज बॉर्न। बस द प्रोपोजल लास्ट है, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म। मैं लॉन्ग आंसर टाइप बता रही हूँ अभी, है ना। तो ये देखिए ज़रा, हु इज़ लोमोव एंड वाई डज ही विजिट शुभुको। Question number 2 why does Shubhko suspect Lomov when he comes to his house। Question number 3 है बेटा, what is ailment that Lomov is suffering from। Question number 4 है आपका, what does Lomov think when he is alone। Question number 4 ही है इसमें से, और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा एंड ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ये आएंगे। चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस
टाइप क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट पोयम। पहले अपन पोयम की ओर कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग करेंगे कहाँ से अपन सप्लीमेंट्री और इसके अलावा और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत कम क्वेश्चन है आपके फर्स्ट फ्लाइट से, टेंशन मत लेना। पहला इससे है इंपॉर्टेंट, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। सेकंड है आपका व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड। व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड। ठीक है, ये दो क्वेश्चन कोई मत छोड़ना, सब लोग याद कर लेना। जहां तक तो हम जो बता रहे हैं वही आएगा। अगर एक और कर पाए तो प्लीज आप लोग कर लीजिएगा, मैं बोल के बता दे रही हूँ, नहीं तो बोले आप लोग कि हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर in the poem Dust of Snow. Okay, how does frost present nature in the poem Dust of Snow। अगर अंदर से क्वेश्चन बनेगा तो ये आ सकता है। फायर एंड आइस की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर इन द पोएम, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर द पोएम। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट व्हाट आर टू डिफरेंट व्यू अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। According to Frost, what are the two different view about the end of the world। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पोएम नंबर 3 अ टाइगर इन द जू में से क्वेश्चन निकाले हैं हम लोगों ने। हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द ब्लेजर्स, व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट नाइट। ये क्वेश्चन ध्यान से करना, ये वाला कर ही लेना। हाउ डज द टाइगर एक्ट इन दिस केज, in that case। okay, how does the tiger do near the water hole। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, राइट द डिफरेंस बिटवीन टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द वाइल्ड लाइफ। तो इसके अगर आईएमपी क्वेश्चन की बात करूं तो पहले ये वाला आपको ध्यान से कर लेना है प्लीज़, और ये भी कर लीजिएगा आप। चलिए, हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल में से देख लेते हैं कौन से आईएमपी आपके। कैरोलिन बेल्स ने इसे लिखा है। अच्छा, पोएम के पोएटों के नाम सब याद कर लेना है ना। According to poet, how to tell wild animal and how will you know that is an Asian lion। ये मत करो, नहीं आएगा। According to poem, how to tell wild animal, how does a leopard behave when he meets person। Question 2, who is the novel Wild West according to the poem How to Tell। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन डिफरेंट क्रोकोडाइल फ्रॉम अ हिना अकॉर्डिंग टू द पोइट हाउ टू टेल विल्ड एनिमल। ये क्वेश्चन प्लीज आप ध्यान से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू द पोइट हाउ टू टेल विल्ड एनिमल एंड व्हाट टू थिंग्स डज अ कैमोलिन नॉट हैव। तो ये चारों पांचों क्वेश्चन एक एक बार अपन देख सकते हैं, इतना अपने पास टाइम है तो एक एक बार देख लेना। इसीलिए आज क्वेश्चन आंसर निपटवा रही हूँ, फिर और चीज़ें भी हैं वो अपन को करनी है, इसलिए आप क्वेश्चन आंसर पहले कर लेनी, फिर बोलेंगे मैम लेट करवा दिया। द वॉल पोएम जोहन वेरीमैन, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है इसका, वेयर डिड द वॉल गो, सबसे आईएमपी क्वेश्चन है इसका। इन द पोएम द वॉल पोएम व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट intrude on him। सबसे इम्पोर्टेंट, what does in the world of this mean। ठीक है, सबसे आईएम, ये वाला भी कर लेना, ये वाला भी कर लेना। 3 क्वेश्चन तो हैं, इतना तो कर ही सकते हैं अपन। अमांडा रोवन क्लेन ने लिखा है व्हाट इज अमांडा गेटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर, व्हाट इज अमांडा नॉट लुकिंग एट द स्पीकर while eating chocolate, why is Amanda not looking at the speaker while eating chocolate, why is the speaker worried about Aiken in the poem, and how silence is golden and freedom is sweet। Why does Amanda want to be an orphan। ये वाला क्वेश्चन कोई भी मत छोड़ना, सबको ही याद करना है, सब कुछ ना करके ये क्वेश्चन प्लीज देख लेना। Why does Amanda want to be a Rapunzel, और ये वाला भी कर लेना, ये वाला क्वेश्चन कर लेना प्लीज़, और ये भी आप कर सकते हैं ना। क्वेश्चंस तो एक एक बार सबको ही देखेगा है ना, सारे क्वेश्चंस एक एक बार तो अपन को देखने ही है बच्चे ना, और ये वाला भी कर लेना। व्हाट अमांडा सीम्स टू बी अ मूडी, वाई अमांडा सीम्स टू बी मूडी। अब देखिए द ट्री में से अगर अपन इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये देखें आप लोग, वेयर आर द ट्रीज एट प्रेजेंट, वेयर आर द ट्रीज एट प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है व्हाट डू देयर रूट्स एंड leaves do, what do their roots and leaves do।
क्वेश्चन नंबर 3 जो IMP आप लोगों के लिए, व्हाट हैपेंस टू द रूट्स एंड लीव्स फॉर द ट्री एट नाइट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज इनसाइड द हाउस। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला कर लेना आप लोग प्लीज। वाई डज द पोएट यूज द मेटाफोर ऑफ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, ये वाला कर लेना है ना। फाइंड देयर 3 थिंग्स दैट कैन नॉट बी हैपन इन ट्रीलेस फॉरेस्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखना है। फॉग में से जो IMP क्वेश्चन है, व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक दैट फॉग इज लाइक, वन ऑफ द मोस्ट IMP क्वेश्चन। हाउ डज द फॉग कम, ये कर लेना। और तीसरा क्वेश्चन ये है, डज द पोएट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक अ कैट, फाइंड 3 थिंग्स दैट टेल अस द फॉग लाइक अ कैट। यहाँ पर देखिए द टेल्स ऑफ द कस्टर में से जो IMP क्वेश्चंस निकले हैं वो ये हैं आपके। पहला है हु आर द कैरेक्टर इन दिस पोयम, हु आर द कैरेक्टर इन द पोयम। दूसरा है लिस्ट देम विद देयर पेट नेम, ये वाला कर लेना, नेम्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेलिंडा टिगल्ड हिम, शी टिगल्ड हिम दिस एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 4, बस 4 क्वेश्चन ही इससे। व्हाट डिड द कस्टर्ड डू एट लास्ट, ये वाला कर लेना, ये वाला भी नहीं छोड़ना है अपन को। इस बार पेट नेम से एक बार रिमाइंड करवा लेना है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, फॉर NN Ziori most beautiful girl, what is the color of young woman hair, what does the young woman want to change the color of her hair, what does the old religious man say। ये तीनों क्वेश्चंस आपको करने। अब अपन बात कर लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फुटप्रिंट विदाउट फीट की। सबसे पहला है ट्रिम फॉर सर्जरी, तो इसमें से आपके ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। पहला है कि हाउ डिड पंफ्री एंड हर सर्वेंट बिहेव when Tricky was being sent to the surgery। Second है why was Dr. Harriet confident that Triggle will be in hospital soon। Question number 3, what suggestion were given by Dr. Harriet to Mr. Pumphrey at the initial stage। Question number 4 है what was the narrator shocked at Tricky appearance। ठीक है, ये बहुत IMP क्वेश्चन है जो इससे लिए गए हैं। Why was Dr. Harriet worried about Tricky और why was मिसेस पंफ्री वरिड अबाउट ट्रिकी, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। ये आ चुके हैं ये क्वेश्चंस जिन पे टिक लगे, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख के जाना। ये सारी क्वेश्चंस एक बार रिपीट हो चुके हैं। अ थीप स्टोरी में से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आप लोगों के लिए। पहला है व्हाट इज हरी सिंह अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, व्हाट डज हरी सिंह थीप गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि इम्पोर्टेंट है आपका, व्हाट डज द थीफ से अबाउट द डिफरेंस रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द मिडनाइट विजिटर, ये भी देख लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन इसका है कि वाई हैड फ्लावर्स फाउल एयर वांटेड टू मीट दिस। डिस्क्राइब द रिएक्शन आफ्टर एंटरिंग Oswald's होटल रूम। ये देखिए दिस इज ऑल्सो वेरी IMP क्वेश्चन, और ये वाला भी कर लेना, ये वाला क्वेश्चन 4। इसमें से सिर्फ 7 क्वेश्चंस लिए गए हैं। अगर हम रिपीट की बात करें तो इसे छोड़कर सारे रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, ये यही नहीं आए, बाकी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके, तो प्लीज़ इन्हें ध्यान से कर लेना। इस बार ना मुझे लगता है कि लेसन 1 जो आपका है उसमें से एक क्वेश्चन फंसेगा आपका। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट देखिए यहाँ पर, तो इसमें से लिए गए हैं व्हाट डिड हॉरेस Danby hear from the doorway। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड द लेडी इन रेड कन्वीनियंस हॉर्स डैनी टू ओपन द लॉक। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत IMP क्वेश्चन है। इसके अलावा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे टिक लगाते जाइए। अगर आपको इनकी आंसर शीट नहीं मिल पा रही है तो मैं एक आंसर की इसकी बना दूंगी अगर आपको कोई क्वेश्चन ना मिले तो, ओके। चलिए आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिखा है वाई व्हाट एडवाइस डिड द लेडी गिव हॉर्स Danby अबाउट हिज हे फीवर। अगर मैं इनके ना जो नाम इसमें मेंशन है उनको अगर थोड़ा सा गलत प्रोनाउंसिएशन में ले आऊँ तो प्लीज़ माफ़ करना, मुझे ना बहुत ही इरिटेशंस होती है नाम से, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ मेरे को दिमाग ख़राब हो जाता है फटाफट बोलने में, तो मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और सटीक से सटीक क्वेश्चंस आपको दे पाऊँ। तो थोड़ा बहुत अगर हो जाए तो मुझे पहले से मैं आपको सॉरी बोलती हूँ।
क्योंकि ना और किसी में मिस्टेक्स नहीं होगी, बट ये जो नाम दिए हैं ना ये मैं भूल जाती हूँ, इसलिए नाम में हो सकता है गड़बड़। तो दिस वन, गेट द ज्वेल्स फ्रॉम द ग्रेंच safe, then why did the police arrest him? Question number 7 है, what story did the lady tell they to get the jewels and sorry, क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेना। पता है इनमें से ये क्वेश्चन ये वाला आ चुका है और आता ही है। why was it not difficult for Horrence to open the safe? क्वेश्चन नंबर 9, 10 ये कर लेना। अगर बहुत IMP की बात करूँ तो ये वाले क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। Footprint without fate. Why were the two boys in London surprised and fascinated? How do you assess Griffin as a scientist? Why was he wandering the street? What curious episode occurs in the study? Making of scientist, तो ये दो क्वेश्चन इससे कर लेना। हाउ डिड रिचर्ड एवरेट्स मदर हेल्प हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट? व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक? द नेकलेस में से अगर हम चैप्टर की बात करें, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इन मैम Loisel, why is she always unhappy? Question number 2 है कि what kind of a person is her husband? What phrase problem now disturbs मैम Loisel? Question number 4 है इसका, how is the problem solved? ये वाला मत करना, ये वाला नहीं करना। What do you and MME Loisel do next? ये वाला कर लेना और ये भी कर लेना आप लोग। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये वाला कर लेना जहाँ नेकलेस लिखा है। आगे देखिए, भोली, वाई इज भोली फादर्स वरीड अबाउट हर? फॉर वॉट अनयूजुअल रीजन्स भोली सेंट टू स्कूल? डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? ये वाले क्वेश्चन आप लोग कर लेना। डज शी फाइंड हर टीचर्स डिफरेंट फ्रॉम द पीपल्स एट होम? एंड यहाँ पर सबसे IMP क्वेश्चन, वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंभर्स प्रपोजल? अब पर देखिए, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इसमें से पहला क्वेश्चन है, हु ट्राइड टू इन्वेट द अर्थ इन द 21st सेंचुरी? ठीक है, दो क्वेश्चंस और इससे लिए गए हैं। द एलियंस इन दिस प्लेस स्पीक इंग्लिश, डू यू थिंक इज देयर लैंग्वेज व्हाट कुड बी द लैंग्वेज ऑफ एलियंस, है ना। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसके 3 क्वेश्चन इसमें से लिए गए हैं। इन व्हाट बेट think tag misinterpret innocent nurse rhymes as threats to murder, है ना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, बच्चे जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, अ लेटर टू गॉड में से 3 क्वेश्चन है जो बहुत IMP है। पहला है, वाई डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? सेकेंड है, वाई डिड लेंचो से दैट रेन ड्रॉप्स वर लाइक कॉइन? हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? ओके, ये क्वेश्चन IMP है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की अगर हम बात करें तो वुड यू एग्री दैट द डिपाथ ऑफ ऑपरेशन क्रिएटेड हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? हाउ डज मंडेला illustrate this? क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना ये वाला, हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद द एज एंड एक्सपेरिमेंट? क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? ये वाला क्वेश्चन ध्यान से करना। फर्स्ट फ्लाइट में से देखते हैं 2 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट? क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर वर beckoning him, calling shrilly. Why did Seagull's father and mother cajole him to fly? यहाँ पर देखिए, ब्लैक एरोप्लेन में से अगर हम सबसे IMP क्वेश्चन की बात करें तो डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लो द एरोप्लेन्स इनटू द स्टॉर्म। ये भी बहुत IMP है। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, व्हाट मेड वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली? क्वेश्चन नंबर देखेंगे आगे हम लोग फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में, जो कि सबसे IMP क्वेश्चन है वो है आपका, एन सेज टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, इज मिस्टर कीजिंग अनप्रिडिक्टेबल? क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट ऐसे?
और क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज एनन थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ये क्वेश्चन ये वाला कर लेना, ये वाला कौन सा वाला कर लेना, ये वाला भाई, ठीक है। आगे देखिए ग्लिम्स ऑफ इंडिया में से एक क्वेश्चन जो इतना IMP है, ये वाला डिस्क्राइब द पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवा ब्लेज बेकर, ये वाला कर लेना आप लोग। आगे चलते हैं अपन, इसमें से सेकंड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बेकिंग बास कंसीडर एन इम्पोर्टेंट एंड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन अ ट्रेडिशनल गोवा ब्लेज एक्सप्लेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कुर्ग में अगर हम बात करते हैं IMP 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, तो पहला ही बहुत IMP है कि वेयर इज कुर्ग लोकेटेड, वेयर शुड वन विजिट एंड राइट इन अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग, बस यही IMP है। और अगर इनको टुकड़ों में याद कर रहे हो, इसको याद कर रहे हो, बाईचांस सिर्फ एक आ जाए 2 नंबर में कि वेयर इज कुर्ग लोकेटेड, तो ये आपका इसमें ही एडजस्ट हो जाएगा। टी फ्रॉम असम में सबसे IMP क्वेश्चन है जो 3 नंबर में आ सकते हैं, वो है आपके ये व्हाट आर द लीजेंड्स ऑफ द डिस्कवरी ऑफ टी। सेकेंड है आपका नरेट द स्टोरी ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क बिहाइंड द डिस्कवर ऑफ टी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस द ऑर्डर, अगर मिस विल द ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें है आपका व्हाट थिंग्स डज मिस do when tell you that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who needs love। क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, what are some of things we can come to know about otter from this text। मैडम राइट्स द बस में से इंपॉर्टेंट की बात करें तो हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड। क्वेश्चन नंबर 2 दो क्वेश्चन हैं, बस इतने ही कर लेना। व्हाट डिड शी फाइंड्स आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड शी सेव द फेयर। द सरमन एट बनारस से अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है आपका ये कि व्हाट डिड बुद्ध चांस अपॉन व्हेन ही वेंट फॉर हंटिंग। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये है आपका एट व्हाट एज द बुद्ध वाज सेंट फॉर स्कूलिंग, व्हाट डिड ही लर्न देयर। थर्ड है आपका व्हाट डिड गौतम बुद्ध नोटिस द सफरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ 25 ईयर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका विच इवेंट्स फोर्स्ड गौतम बुद्ध टू लीव हिज होम। डिड कीजा गोतामी गेट व्हाट शी वांट, इफ नो देन हाउ कम डिड शी गेट ऑफ हर ग्रीफ। बहुत IMP क्वेश्चन, इसमें से थोड़े ज़्यादा लिए गए, चांसेस इसके ज़्यादा हैं इसलिए। हाउ डिड ग्रीफिंग फॉर द डेड अफेक्ट अ पर्सन। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका हाउ कैन अ पर्सन कम आउट ऑफ मॉर्निंग ड्यू टू द डेथ ऑफ हिज लव्ड वन। तो इनमें से सबसे IMP क्वेश्चन है ये वाला, ये और ये। द प्रपोजल में से अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो ये है राइट अ स्केच ऑफ लोमो। अगर हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर डस्ट ऑफ स्नो की बात करें तो सबसे IMP क्वेश्चन है कि व्हाट डू द क्रो एंड द हेमलॉक रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं। सेकंड है आपका कि व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सैक्स ऑफ हेमलॉक ट्रीज स्टैंड फॉर, हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मूवमेंट दैट चेंज अवर मूड दैट डे। ये वाला कर लेना, ये वाला है ना। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अच्छा मैं आपको बताऊं, आपको ना किसी भी पोएम की सेंट्रल आइडिया याद नहीं करने, जो क्वेश्चन आंसर याद है बस वो ही सारे टिकाया ना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन सेंट्रल आइडिया में आप लोग ना बहुत अच्छे से लिखा करें, इस बार नंबर ज़्यादा कट रहा है। एक मैं वीडियो बनाऊंगी कि किसको कैसे लिखते तरीका, ठीक है, प्लीज़ उसके ही जैसे लिख कर आना। What is the central idea of the poem Fire and Ice? Tiger and the Zoo में what is the theme of a tiger in the zoo? तो इसके 2-4 क्वेश्चन याद कर लेना और वही इसमें मिल जाएगा। इसका भी हम बात करें तो what does the poet say the boy is learning from the loss of the bow wall, explain in your own word। ये वाला कर लेना आप लोग, है ना। यहाँ पर देखिए अमांडा में से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं। पहला है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर अपब्रिंगिंग, डिस्कस व्हाट क्वालिटी ऑफ अमांडा आर पोर्ट्रेट इन द पोएम, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ नैगिंग, नेचर ऑफ अमांडा's पेरेंट्स ऑन हर चाइल्ड, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पोएट पोएम, व्हाट डू यू थिंक वुड अमांडा लाइफ चेंज इफ हर पेरेंट्स स्टॉप नैगिंग हर। द ट्री सबसे IMP क्वेश्चन, इसमें 2 हैं आपके, 3 भी हो सकते हैं। हाउ डज द पोएट द ट्री मेक अ स्ट्रॉन्ग प्ली अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन। सेकेंड है आपका व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द ट्री। सबसे IMP क्वेश्चन है ये। फॉग वाला देखिए राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉग। द
टेल्स ऑफ में से आ सकता है आपका टेल्स ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। राइट द पोएटिक एक्सपेक्ट ऑफ द पोएम द टेल्स ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, है ना। फ्रॉम एन ज्योरी में सेंट्रल आइडिया आ सकता है, मोस्टली सेंट्रल आइडिया ही इसमें दिए हैं सारे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फुटप्रिंट विदाउट फीट में से अगर आईएमपी की बात करें तो आपके ट्रिम्प ऑफ सर्जरी पहले में से है। इन द एंड ऑफ द लेसन मिस Pumphrey say this is a triumph of surgery. Why? Question number 2 है distinct guys between Mr. Pumphrey methods and Miss Harriet method in looking after dog whose methods could be regards the better of the two and why. बहुत IMP क्वेश्चन है ये, इसमें से ये भी कर लीजिएगा। What tricky also to be blamed in more way than one and how what treatment was given to the trickies by Dr. Harriet। मैं आपको बता दूं जितने क्वेश्चंस याद हैं बस उतने ही करना, जितने हो पा रहे हैं बस उतने ही करना। थीप्स स्टोरी में से ये 3 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं और इसमें से मिडनाइट विजिटर्स इसमें से आपको ये क्वेश्चन 2 3 4 ये भी करने हैं आपको। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में से ये क्वेश्चन ये जो है ना इसको कर ही लेना, ये वाला क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चंस आपको दिए हैं इसमें से। और आगे देखिए फुटप्रिंट विदाउट फीट में से 3 क्वेश्चंस आए हैं जो बहुत आईएमपी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट इसमें से 3 क्वेश्चंस लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेकलेस में से 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन अवॉइड नहीं करना है और सबसे ज़्यादा आईएमपी है ये वाला। भोली में से अगर क्वेश्चंस की बात करें तो ये 4 क्वेश्चन है जो आपके इस बार आने की ज़्यादा संभावना है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, तो ये वाले क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं इसमें, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैंने बताए वो प्लीज़ आप लोग कर लीजिएगा। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। कोई और प्रॉब्लम हो तो बताना। ओके, थैंक यू।